उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव से यूं तो सत्ता के बनने और बिगड़ने का खतरा नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ये उपचुनाव तमाम सियासी दलों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। एक और बीजेपी है जो इन उपचुनाव के जरिए लोकसभा में मिली हार का डैमेज कंट्रोल करना चाहती है, तो दूसरी ओर सपा अपना सियासी माहौल बनाए रखने की जंग लड़ रही है। राजनीतिक चश्मे से अगर देखें तो इन बाई इलेक्शंस में सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव, आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी से लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती सभी की साख दांव पर लगी है। यही वजह है कि 2024 उपचुनाव की लड़ाई को यूपी में होने जा रहे 2027 विधानसभा चुनावों के सेमीफाइनल की संज्ञा दी जा रही है। यूपी उपचुनाव में करहल, मीरापुर, गाजियाबाद, खैर, सीसामऊ, कुंदरकी, कटेरी, मझवा, फूलपुर विधानसभा सीट पर 13 नवंबर को मतदान होने हैं। इन 9 सीटों पर तमाम पार्टियों के 90 उम्मीदवार मैदान में हैं। सूबे की जिन सीटों पर ये उपचुनाव हो रहे हैं, उसमें 4 सीट पर सपा के विधायक तो 3 सीट पर बीजेपी के विधायक थे। इसके अलावा 1 सीट पर आरएलडी और 1 सीट पर निषाद पार्टी के विधायक थे। सपा और बसपा ने सभी 9 सीटों पर अपने अपने उम्मीदवार उतार रखे हैं, तो वहीं बीजेपी 8 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारकर अपनी किस्मत आजमा रही है। यूपी उपचुनाव में बीजेपी चाहे जीते या हारे, दोनों ही स्थिति में श्रेय सीएम योगी आदित्यनाथ के हिस्से में जाएगा। इसलिए सीएम योगी आदित्यनाथ के भविष्य के लिए भी ये उपचुनाव काफी अहम माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव में मिली मात के बाद बीजेपी किसी भी सूरत में उपचुनाव नहीं हारना चाहती। ऐसे में उपचुनाव की जिम्मेदारी खुद योगी आदित्यनाथ ने संभाल रखी है। यूपी में योगी ही बीजेपी के चुनाव प्रचार की आक्रामक रणनीति अपने हिसाब से सेट कर रहे हैं। ऐसे में योगी के सामने बीजेपी की कब्जे वाली 3 सीटों के साथ साथ सहयोगी दलों के कब्जे वाली दोनों सीटों पर जीत दिलाने की चुनौती है। इसके अलावा सपा के कब्जे में रही सीटों पर कमल खिलाने का चैलेंज भी है। बीजेपी पर इन उपचुनावों के रण के फतेह करने का अतिरिक्त दबाव इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि अब तक जो ताज उसके सर पर सजा था, अब वो अखिलेश यादव ने छीन लिया है। मसलन लोकसभा चुनाव में यूपी की 37 सीटें जीतकर सपा सूबे में नंबर 1 की पार्टी बन चुकी है और अखिलेश इस मोमेंटम को बरकरार रखना चाहते हैं। दिलचस्प बात ये भी है कि कांग्रेस ने उपचुनाव का मैदान सपा के लिए पूरी तरह से खाली छोड़ दिया है और सपा ने सभी 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रखे हैं। सपा ने 4 मुस्लिम, 3 ओबीसी और 2 दलित उम्मीदवार उतारे हैं और पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले का दाव चला है। सपा इस रणनीति से लोकसभा चुनाव की जंग फतेह कर चुकी है। कांग्रेस के वॉक ओवर के बाद सपा उपचुनाव में ज्यादा सीटें जीतने में सफल हो जाती है, तो अखिलेश यादव के लिए पीडीए फॉर्मूले को धार देने के साथ साथ 2027 के लिए माहौल बनाने का मौका होगा। लेकिन जब भी बात दलितों की आती है तो यूपी में बहन जी को दरकिनार करने की हिमाकत कोई पार्टी नहीं कर सकती। ऐसे में साल 2022 के विधानसभा चुनावों में 1 सीट पर सिमटी बसपा भी इस बार उपचुनावों के रण में कूद गई है। यूं तो 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा का खाता तक नहीं खुल पाया था। ऐसे में बसपा के लिए उपचुनाव काफी अहम हो गया। बसपा काफी अरसे के बाद उपचुनाव में उतरी है और उसे उपचुनाव में आखिरी बार जीत 2010 में मिली है। इस तरह से बसपा के सामने 14 साल के सियासी वनवास को तोड़ने की चुनौती है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर क्या बसपा का इन चुनावों में कुछ ऐसा कर पाएगी जिसकी किसी को उम्मीद ना हो। देखना ये भी होगा कि योगी और अखिलेश के बीच का ये चुनावी दंगल कौन जीतेगा।